हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हमें देखना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि अगर हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर है। तो इन दर्पण में जब हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट कहाँ से होकर जाती है, ये हमें पहले देखना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि मिरर में, स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज बनते हैं, यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ये देख लें कि हम रे अगर कहीं से डालें तो किस पोजीशन में किसी अगर पोजीशन में डालेंगे तो किस पोजीशन से होकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों साथ ही देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है ना, तो जब हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण समांतर आती है, समांतर किसके समांतर आती है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है ना। यह किरण जो है आने वाले किरण को दर्शाते हैं तीर के द्वारा, दिखाते हैं, मतलब तीर के द्वारा की आ रही है। तो आने वाली किरण किसके समांतर है? मुख्य अक्ष ये दर्पण का है, इसके समांतर ही तो है ना। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण हम डालते हैं, अब मान लीजिए यहाँ से हम ये दर्पण है ना, इधर पॉलिश है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम यहाँ टॉर्च जलाएं, एक लेजर लाइट आप ले लीजिए और एक अवतल दर्पण ले लीजिए, यानी कनकेव मिरर ले लीजिए। तो देखिए जब यहाँ से हम लाइट जलाएंगे तो प्रयोग द्वारा देखा गया, यानी प्रैक्टिकल करके, घर पे प्रैक्टिकल करके देखा गया लैब में, कि यहाँ पे अगर ऐसे हम लाइट दिखाते हैं, लाइट जलाते हैं अवतल दर्पण पे, तो ये इसके फोकस बिंदु से होकर जाती है। फोकस बिंदु हमने बताया था क्या होता है, ये आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण समांतर आती है, समांतर किसके? मुख्य अक्ष के, तो क्या होता है, यह फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। आखिर परावर्तित तो होगी ना, परावर्तित होकर किसी निश्चित दिशा में मुड़ेगी कि नहीं? तो जब मुड़ेगी तो ये मुड़ेगी कहाँ? फोकस से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी, फोकस बिंदु से पास हो जाएगी जब समांतर आएगी तो। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में भी कुछ नहीं होता है। जब समांतर जाती हैं तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए फट गया पेज। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये मुख्य अक्ष यहाँ पे है, यहाँ पे मुख्य अक्ष दिख रहा है ना आपको, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये जब हम डाल रहे हैं रे, यानी टार्च यहाँ से जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यह इधर प्रकाश की किरण चली जा रही है, इधर चली जा रही है। फिर हम इस प्रकाश की किरण को जो इधर गई है, इसको अगर देखें इधर से, अपना आँख लगा करके आँख से अपने देखें, तो लगेगा ये कि ये इधर से आ रही है। ये तो नहीं आपको लगेगा ना कि ये इधर से आ रही है। अगर आप इस परावर्तित किरण को, जो परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद वापस गई है, अगर उस किरण को आप अपने आंखों से देखेंगे तो क्या होगा, ये लगेगा कि ये इधर से आ रही है। इधर से कहाँ से आ रही है? लगेगा इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से। ये बिंदु क्या है? फोकस बिंदु। तो जब हम उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल डालते हैं, तो क्या होता है, यह हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद हम जब इस किरण को देखते हैं तो ये लगता है कि ये फोकस बिंदु से निकली है, फोकस बिंदु से लाइट जलाया जा रहा है और ये सीधा निकल रही है, ठीक। तो ये अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में एक केस हो गया। इसमें कई केसेस होते हैं, अभी पहला केस है। तो पहला केस देखिए, पहला केस हमने देख लिया कि क्या होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब समांतर खींचते हैं, जब समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं अवतल दर्पण में, तो ये फोकस से होकर वास्तव में गुजरती है, और ये फोकस से आती हुई इसमें प्रतीत होती है। इसमें गुजरती तो नहीं है, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है फोकस से। ये देखिए वास्तव में तो आ नहीं रही है इस बिंदु से ना, ये तो वास्तव में इधर से हमने डाला है,
यानी रियल में हमने इधर से प्रकाश डाला है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये प्रकाश इस बिंदु से आ रहा है, तो ये वास्तव में नहीं आ रहा है। हमको प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से आ रहा है, लेकिन हमने इधर से रे डाला है। ठीक, तो यहाँ पे बस प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है, और ये फोकस से गुजरती है, वास्तव में रियल में गुजरती है ये फोकस से। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला जाता है तो क्या होता है, यह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है परावर्तन के बाद। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी तो परावर्तन के बाद ये क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस यही ना है, फोकस या मुख्य फोकस इसी को बोलते हैं। आप पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं कि फोकस किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे और क्या बोलता है, और उत्तल दर्पण में यह घटना होने पर, यह घटना कौन सी घटना कि हम उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर इस रे को डालें, तो ये बोल रहा है कि ये घटना होने पर, यह होने पर कि उत्तल दर्पण में भी हम मुख्य अक्ष के समांतर रे डालें तो क्या होगा, यह घटना होने पर परावर्तित किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमको लगता है कि यह मुख्य फोकस बिंदु से आ रही है परावर्तित किरण, जो परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जो वापस जाती है लाइट, प्रकाश जो जिससे उजाला होता है, वह वापस जब जाती है तो हमको लगता है कि यह फोकस बिंदु से आ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये तो इधर से जा रही होती है। ऐसा होता है, प्रयोग के द्वारा देखा गया है, प्रयोग करके दर्पण लेकर के और उस पर लाइट जला करके देखा गया है। ठीक, अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है एक कि जब हम, अब इसका एक रिवर्स यही केस दूसरा होता है, दूसरा केस इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है कि जब हम अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से ही गुजार दें। अब फोकस बिंदु से इधर से टार्च जलाएं, इस प्रकार हम टार्च इधर से जलाएं कि अब फोकस बिंदु से इसकी लाइट जाए। अब टार्च का फोकस होता है ना, जो फोकस करता है टार्च अपने प्रकाश को, वह फोकस बिंदु से होकर जाए वह लाइट। ऐसे हम प्रकाश जलाएं अवतल दर्पण में तो ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने इधर से टार्च जलाया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये तो आपको फीलिंग आ रही होगी कि जब ऐसे समांतर डाल रहे हैं तो फोकस से गुजर रहा है, जब उल्टा करेंगे तो यही ना होगा, उल्टा करेंगे तो यही ना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम समांतर प्रकाश की किरण डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, फोकस से होकर गुजर रहा था, और जब हम फोकस से ही गुजार देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिर इसका उल्टा हम कर रहे हैं तो ये भी उल्टा करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। ठीक, परावर्तन के बाद। और उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में भी कुछ नहीं होता है। उत्तल दर्पण, यही उत्तल दर्पण है ना, यहाँ पे इसका कर्वेचर सेंटर है, यहाँ पे कर्वेचर सेंटर है। ठीक, और यहाँ पे फोकस बिंदु है। जब हम, अब इसमें फोकस से होकर तो हम गुजार नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर पॉलिश है ना, तो वहाँ पे आते हुए प्रतीत हो रही थी, हम यहाँ पे जाते हुए प्रतीत कर रहे हैं, यहाँ पे जाते हुए हम दिखा रहे हैं कि फोकस पे जाएगी, इस परावर्तक तल पे ही तो हम डाल सकते हैं लाइट को। अब इधर पॉलिश है तो इधर से तो हम डाल नहीं सकते लाइट को, कि इधर से डालेंगे तो परावर्तन होगा, नहीं ना होगा। अब आप शीशे के पीछे देखे होंगे कि इधर पॉलिश रहता है तो पॉलिश से परावर्तन होगा लाइट का, नहीं ना परावर्तन होगा। तो हम इसलिए परावर्तक तल पे ही इस लाइट को डालेंगे। तो इस लाइट को जब हम परावर्तक तल पे इस प्रकार डालेंगे कि ये लगेगा कि हमको फोकस बिंदु पे जाएगी, ये हमको लगेगा कि फोकस बिंदु पे जाएगी, लेकिन यहाँ तो पॉलिश है तो ये जाएगी नहीं, परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात ये भी क्या होती है, समांतर हो जाती है। ठीक, इसका रिवर्स होता है, बस उल्टा होता है। ठीक, तो जब हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण को फोकस की ओर निर्देशित करते हुए यानी दिखाते हुए डालते हैं, फोकस बिंदु की ओर दिखाते हुए किसी उत्तल दर्पण में डालते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस इतना ही तो है। अब कई और केस हैं जिसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन इसके पहले इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजारी जाती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाते हुए दिखाई जाती है, तब
परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं दोनों दर्पण में। ठीक, बस इतना ही कह रहा है, इतना ही आप लिख सकते हैं। इसका नोट्स आपको चाहिए तो इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस चैप्टर के ख़त्म होते ही हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे क्या, नोट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।